अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसके अनुसार एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना दिया, कोण B समकोण दिया इसलिए ये कोण B मैंने 90 लिख दिया, ये A लिख दिया और ये C लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो AB ये 24 लिख दिया और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं AC, तो 90 के सामने वाली भुजा है। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब यहाँ मुझे AC निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप, त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आप AB कितना है 24, तो यहाँ 24 लिख लिया स्क्वायर। BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को प्लस कर लिया, कितना हो गया 625। तो अब देखिए आप AC स्क्वायर कितना आया, 625 आ गया। तो अब हमें AC चाहिए, तो 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 625 का वर्गमूल निकाला, कितना आ गया 25। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 25। तो अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है हमें, तो अब हमें जो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है वो हम सारा ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट वाले पार्ट में साइन A और कोस C निकालना है, कोस A निकालना है, माफ़ कीजिएगा। देखिए बहुत आसान है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे A न्यून कोण के लिए निकालना है, यानी कि इस न्यून कोण के लिए निकालना, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। वापस देख लीजिए आप, मुझे A न्यून कोण के लिए निकालना है, तो A के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो साइन किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 7, तो इसलिए 7 लिख दिया, और कर्ण कितना है 25, तो हमने 25 लिख लिया। अब कोस के लिए निकालना है, तो कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो ये आधार है और ये क्या है, कर्ण, तो ये हो गया आपके पास 24 अपॉन 25। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको साइन C और कोस C का मान निकालना है, यानी कि अब हमें इस न्यून कोण के लिए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा। C न्यून कोण के लिए निकालना है, तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, तो साइन किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि 24 अपॉन 25, और कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर 7, और कर्ण कितना है 25। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, अब हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अनुसार हमें tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये फिक्स्ड हो गया। अब मुझे P न्यून कोण के लिए निकालना है, मतलब इस न्यून कोण के लिए निकालना, तो ये मेरे लिए लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो tan P की जगह क्या लिख दूंगा मैं, QR अपॉन PQ। क्या लिख देंगे, QR अपॉन PQ। हमें tan P और कोट R का मान निकालना है, तो tan P की जगह क्या लिख दिया, QR अपॉन PQ। अब देखिए कोट R का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस न्यून कोण के लिए मुझे निकालना है। तो अगर इस न्यून कोण के लिए निकालना, तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कोट किसके बराबर होता है, आधार अपॉन लंब। वापस सुन लीजिए, कोट किसके बराबर होता है, आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पर आधार कितना है, QR, और लंब कितना है, PQ।
और ये माइनस जो है मैंने लगा दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आ गया? 0। ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए आप, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, यानी कि साइन किसके बराबर होता है? लंब और कर्ण। ठीक है, लंब अपॉन कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मतलब आप इसको यूँ समझिए कि यहाँ पर ये भुजाओं के एक्चुअल मान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो 12/16 है तो भी कैंसिल होकर के 3/4 आ सकता है, या 30/40 होकर के भी 3/4 आ सकता है। तो इसलिए ऐसे में हम क्या करेंगे, ये भुजाओं के माप नहीं है, ये भुजाओं के अनुपात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें मान लेंगे। मतलब साइन ए आपको दिया हुआ है 3/4, तो ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, तो ये ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा। तो लंब की माप 3 हो सकती है और कर्ण की माप 4 हो सकती है। ठीक है, और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर माना BC बराबर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3x, और कर्ण AC कितना दिया हुआ है? 4, तो 4x मान लेंगे। ठीक है, अब क्यों मान रहे हैं जैसा मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि ये भुजाओं के एक्चुअल माप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि 12/16 होगा तो भी 3/4 आ सकता है, 9/12 होगा तो भी 3/4 आ सकता है। तो इस तरह से कई तरह से 3/4 आ सकता है। तो ये अनुपात है। ठीक है, भुजाओं का एक्चुअल माप नहीं है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, 3x मान लिया और 4x मान लिया। ठीक है, अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब ये देखिए आप, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया और मुझे इस न्यून कोण के लिए ही निकालना है, तो इसलिए ये लंब हो गया। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। ये लंब हो गया और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो उसी से हमें अगर आधार स्क्वायर निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर में से क्या कर देंगे, लंब स्क्वायर माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ देखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब मुझे आधार चाहिए। आधार क्या है? AB²। कर्ण कितना है? AC, तो AC स्क्वायर। और लंब कितना है? BC, तो ये लिख लिया हमने BC²। अब AC का मान लिख लेते हैं। AC का मान कितना है? 4x, तो 4x² लिख लिया। BC का मान 3x है तो 3x लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, और x का स्क्वायर किया तो x²। 3 का स्क्वायर किया तो 9, और x का किया तो x²। अब 16x² में से 9x² माइनस किया तो कितना आ गया? 7x²। तो AB² कितना आ गया? 7x²। तो वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, तो AB² का वर्गमूल AB हो गया, 7 का वर्गमूल √7, x² का वर्गमूल x। तो तीसरी भुजा क्या हो गई? √7x हो गई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो कोस ए क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। कोस क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर आधार आप देखिए कितना है? √7x, और कर्ण कितना है? 4x। तो x से x कट गया तो कितना आ गया? कोस ए का मान √7/4 आ गया। अब इसी तरह से हमें टेन ए ज्ञात करना है। तो टेन ए होता है लंब अपॉन आधार। टेन ए क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है? 3x, और आधार कितना है? √7x। दोनों कट गए तो 3/√7। ये टेन ए का मान आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। अब यहाँ हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो कोट ए कितना हो गया? 8/15। अब कोट किसके बराबर होता है? आधार अपॉन लंब। कोट ए किसके बराबर होता है? आधार अपॉन लंब। हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए लिख दिया, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये तो कर्ण हो गया। अब कोट किसके बराबर होता है? आधार अपॉन लंब। तो ये आधार 8 हो सकता है और लंब 15 हो सकता है। ठीक है, पर ये क्या है? अनुपात है, तो इसलिए हम मान लेते हैं।
माना ए बी बराबर 8x और बी सी बराबर 15x। ये दोनों आधार और लंब का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। भुजाओं के एक्चुअल माप नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं 8x और 15x मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल माप हो भी सकते हैं, पर हम यही मान रहे हैं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने क्या कर लिया मान लिया, ठीक है। अब हमें लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी कितना है 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 15x होल स्क्वायर और 8x होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब इन दोनों को प्लस किया तो 289 हो गया एक्स स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लेते हैं, तो AC आ जाएगा 289 का वर्गमूल आ जाएगा 17 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा x। तो कर्ण का नाप क्या हो गया 17x हो गया। कर्ण का माप क्या हो गया 17x हो गया। अब हमें क्या चाहिए साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर साइन A निकालना है। तो साइन किसके बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 15x और कर्ण कितना है 17x। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया 15/17। फिर देखिए आपको सेक A ज्ञात करना है। तो सेक होता है कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास 17x और आधार कितना है 8x। तो ये दोनों कट गए, तो कितना आया 17/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। थीटा न्यून कोण के लिए अनुपात दिया हुआ, तो ये थीटा लिख दिया मैंने, ये 90 डिग्री लिख दिया, तो ये कर्ण होगा, ठीक है। और इस न्यून कोण के लिए मुझे ज्ञात करना, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो सेक होता है कर्ण अपॉन आधार। सेक किसके बराबर होता है कर्ण अपॉन आधार। तो हमें कर्ण और आधार का अनुपात दिया हुआ है 13 और 12। तो ये लिख लिया मैंने 13x और ये लिख लिया 12x, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना AB बराबर 12x और AC बराबर 13x, ठीक है। अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में कोण B कितना है 90 डिग्री है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर लंब है BC है, तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यानी कि आप देखिए 13x स्क्वायर और AB कितना है 12x, तो 12x स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का हो गया 144। दोनों को माइनस कर लिया तो 25 आ गया। तो वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 5x, ये 5x आ गया। BC स्क्वायर 25x स्क्वायर है, तो वर्गमूल लेंगे तो BC आ जाएगा, ठीक है। और 25 का हो गया 5 और x स्क्वायर का हो गया x, ठीक है। अब हमें क्या करना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं, मतलब सेक को छोड़ करके सारे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 5x है और कर्ण कितना है 13x, तो आ गया 5/13। कोस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, मतलब 12x अपॉन 13x, ये 12/13 आ गया। फिर टेन होता है लंब अपॉन आधार। तो 5x अपॉन 12x हो गया, मतलब 5/12 आ गया। फिर कोट निकालते हैं, तो कोट होता है आधार अपॉन लंब। तो 12x अपॉन 5x, तो ये आ गया 12/5। और आखिरी जो है कोजेक बचता है। तो कोजेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि 13x अपॉन 5x।
तो x से x कट गया, कितना आ गया 13/5। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर है। हमें क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, कोण A और कोण B बराबर लाने हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये दोनों न्यून कोण दो अलग अलग त्रिभुजों में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिना उस तरह से समरूपता के किए इसको अपन करेंगे। ठीक है, मतलब इनको क्या मान लेंगे, ये एक ही त्रिभुज के दो न्यून कोण हैं। मतलब हमें ए और बी क्या कहा है, न्यून कोण का है, तो ये मैंने ए और बी न्यून कोण ले लिया और ये सी मैंने 90 डिग्री का कोण ले लिया। एक समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी वाले दोनों ही कोण क्या होंगे, हमेशा न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को बिना समरूपता के करेंगे। ठीक है, अगर दो अलग अलग त्रिभुजों में दिया हुआ होता तो हमें ये चीज़ सिद्ध करने के लिए समरूपता का प्रयोग करना पड़ता, त्रिभुजों की समरूपता का प्रयोग करना पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए cos A दे रखा है हमें, किसके बराबर दे रखा, cos B के। तो अगर मैं इस न्यून कोण के लिए निकालूंगा तो ये मेरे लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। तो cos किसके बराबर होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार यहाँ पर देखिए क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB, इसलिए AC अपॉन AB लिख दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इस न्यून कोण के लिए निकालना है तो मेरे लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो इस बार क्या लिख लेंगे, BC अपॉन AB। ठीक है, इन्हें आप पेंसिल से लिख करके बाद में वापस मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AB से ये AB कट गया तो AC बराबर क्या आ गया, BC। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। अब 9वीं क्लास में आपने पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई यदि बराबर है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर माप के होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जैसे दोनों भुजाएं बराबर है, AC और AB बराबर है, सॉरी AC और BC बराबर है, तो BC के सामने क्या कोण दिख रहा है आपको, कोण A, और AC के सामने क्या दिख रहा है, कोण B। तो ये दोनों ही कोण बराबर हो जाते हैं। एक बार और अच्छे से समझिए, कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है लंबाई में, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर माप के हो जाएंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए आप, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस और कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, A B और C। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कर्ण हो गया, ये न्यून कोण थीटा ले लिया तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8, यानी कि ये आधार और ये हो गया लंब, मतलब आधार और लंब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना AB बराबर 7x और BC बराबर 8x, मतलब लंब मान लिया हमने 3x और सॉरी आधार मान लिया 7x और लंब मान लिया 8x। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 7x और यहाँ लिख दिया 8x। अब हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, मतलब AC ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में
कोण बी कितना है 90 डिग्री है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और x का हो गया x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और x का x स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 113x स्क्वायर आ गया। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 113x स्क्वायर। तो AC कितना आएगा, इनका वर्गमूल ले लेंगे, तो अंडर रूट 113 और x स्क्वायर का x, तो ये आ गया अंडर रूट 113 और x। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तब देखिए आप a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए हमने 1 ही लिख दिया। इसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमें किसका मान चाहिए, एक साइन का चाहिए और एक कोस का चाहिए। तो देखिए आप साइन थीटा, साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है 8x और कर्ण कितना है अंडर रूट 113x, तो x से x कट गया, तो 8 अपॉन कितना आ गया अंडर रूट 113, तो ये साइन x का मान हो गया। ठीक है, अब कोस, ये साइन थीटा का मान हो गया। अब कोस थीटा का निकालना है, तो कोस क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है 7x और कर्ण कितना है अंडर रूट 113x, तो ये दोनों कट गए, तो 7 अपॉन क्या आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब इन दोनों के मान हम रख लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान ये दे रखा 8 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर, और कोस का ये दे रखा है 7 अपॉन अंडर रूट 113 स्क्वायर। अब एक ऐसा कैसे, ये 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 64, और अंडर रूट 113 का करेंगे तो 113 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। इसी तरह से इनका स्क्वायर करके लिख दिया। अब इस ऊपर वाले का लघुत्तम लेते हैं, 113 लघुत्तम लिया, तो 113 का 1 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया 113, और ये 64 है ये। इसी तरह से यहाँ भी हमने 113 लघुत्तम लिया, तो 113 का 1 से गुणा किया तो 113 माइनस 49, दोनों कट गए, 113 माइनस 64, ये हो गया 49 और ये हो गया 64। तो ये इसका मान आ गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का मान आ गया। अब सर्व समीकरणों का प्रयोग करके भी इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। तो सर्व समीकरणों का अगर प्रयोग करके आप करना चाहो तो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, और ये यहाँ तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर हम क्या कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। कोस अपॉन साइन कोट होता है, तो इसलिए कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो कोट का मान यहाँ क्या दे रखा है 7 अपॉन 8, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का हो गया 64। तो इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसी प्रश्न को करते तो हमें ये कुछ भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम सीधा यहाँ से चालू करते 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इन दोनों का गुणा किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देते कोस स्क्वायर, फिर ये देखिए 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस, ये गुणा होकर के क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर सर्व समीकरण से क्या बन गया साइन स्क्वायर। फिर कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो इसलिए कोट लिख दिया, दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ लगा दिया, डायरेक्ट कोट का मान लिख लेते हैं, तो ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी इस प्रश्न को कर सकते हो। सेकंड देखो आप, सेकंड पार्ट में आपको क्या चाहिए कोट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो कोट क्या होता है ये दे रखा है कोट का मान, तो यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे ही डायरेक्ट ही आप ले लो, तो 49/64। ठीक है,
क्वेश्चन 8 देखिए आप, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो ये हमें जांच करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो कोट ए हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा। कोट ए का मान कितना हो जाएगा, 4/3। ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री का कोण मान लिया, तो ये कर्ण हो गया। अब इस न्यून कोण के लिए ज्ञात करना है, तो हमारे लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कोट होता है आधार अपॉन लंब। कोट किसके बराबर होता है, आधार अपॉन लंब। तो हमें आधार और लंब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, माना ए बी, आधार कितना है ए बी, तो 4 है तो 4x मान लिया, और लंब बी सी है तो इसको क्या मान लिया, 3x, तो 4x और यहाँ लिख दिया 3x। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसी भुजा ज्ञात करनी है। तो जानते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिभुज ABC में कोण भी कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है AC, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो देखिए अब 3 स्क्वायर हो गया 9 और x का x स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर 16 और x का x स्क्वायर। अब दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 25x स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाला तो AC स्क्वायर का AC आ गया 25 का 5 और x स्क्वायर का x आ गया। x स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ गया, x। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 5x। अब हमें tan a का मान चाहिए, cos a का चाहिए और sin a का चाहिए। तो निकाल लेते हैं tan a। tan होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है 3x और आधार कितना है 4x, तो कितना आ गया 3/4। फिर हमें चाहिए cos a, तो cos होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है 4x और कर्ण कितना है 5x, तो 4/5 आ गया। फिर हमें sin a का मान चाहिए, तो sin किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो 3x/5x, 3/5। अब हमें क्या जांच करनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 tan a का मान कितना है, देखिए आप 3/4 है, तो यहाँ 3/4 स्क्वायर लिख लिया, यहाँ भी वही 3/4 स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए आप 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, यहाँ भी इसी तरह से। अब ऊपर लघुत्तम ले लिया 16, तो 16 इंटू 1 16 माइनस 9 हो गया। इसी तरह से यहाँ लघुत्तम लिया 16, तो 16 इंटू 1 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, माइनस किया तो 7 आया और इन दोनों को प्लस किया तो कितना है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया, 7/25। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, आपको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कोस ए का मान कितना है 4/5 और साइन ए कितना है 3/5 है। तब इसे हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का 25, 3 का 9 हो गया और 5 का 25। अब हमने 25 लघुत्तम लिया, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25, तो यानी कि दोनों के मान बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए आप, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है,
यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। sin a cos c प्लस cos a sin c और सेकंड पार्ट cos a cos c माइनस sin a sin c, इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C। अब यहाँ कोण B 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री दर्शा दिया हमने। अब tan A दे रखा है, तो tan A मतलब इस न्यून कोण के हिसाब से दे रखा है, तो ये लंब हो गया अभी और ये आधार हो गया और कर्ण ये है ये। तो tan किसके बराबर होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये 1 और ये √3। तो मान लेते हैं हम, माना BC बराबर 1x, 1x को x लिख सकते हो, ठीक है। और AB बराबर √3 है, तो √3x मान लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब इसे आगे हल कर लेंगे। 1x स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और x का x स्क्वायर हो गया, दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया? 4x स्क्वायर। तो AC कितना आ गया हमारे पास? 2x आ गया। मतलब इन सब का वर्गमूल निकाल लिया, तो 4 का वर्गमूल आ गया 2 और x स्क्वायर का आ गया x, ठीक है। तो ये हो गया 2x, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में sin A cos C cos A sin C, ये मान ज्ञात करना। और सेकंड में cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना। तो यहाँ हम क्या करते हैं? सबसे पहले A न्यून कोण के लिए जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेते हैं। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो फिक्स्ड है। अब मुझे A न्यून कोण के लिए निकालना, तो ये लंब है और ये आधार है, तो साइन किसके बराबर होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो साइन A की जगह लिख लूँगा 1x अपॉन 2x। फिर कोस A क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण। इसी तरह से यहाँ सारे मान लिख लेंगे। ठीक है। अब हम C न्यून कोण के लिए निकालेंगे, मतलब इसके लिए निकालेंगे, तो ये मेरे लिए लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोस क्या होगा? आधार अपॉन कर्ण। और साइन किसके बराबर हो जाएगा? लंब अपॉन कर्ण। वापस देख लीजिए, इस न्यून कोण के लिए निकाल रहे हैं, तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो साइन क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, तो इसलिए √3x अपॉन 2x। अब यहाँ इसी तरह से वापस मान रख लेंगे। कोस C कितना था? 1x और 2x, वो का वो यहाँ ले लिया। और साइन C क्या था? माफ़ कीजिएगा, यहाँ साइन C पढ़िएगा आप, ठीक है। साइन C कितना है? √3x और 2x, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1 1 हो गया और 2 × 2 4 हो गया। √3 का √3 से किया तो 3 और 2 × 2 4 हो गया। अब 4 लघुत्तम ले लिया तो 1 + 3 4 अपॉन 4, हल किया तो कितना आ गया? 1। फिर इसी तरह से यहाँ भी इसे हल कर लिया। √3 का 1 से किया तो √3, 2 × 2 हो गया 4, 1 का √3 से किया तो √3, 2 का 2 से किया तो 4, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन देखिए आप। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात करो। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। P, Q और R। कोण Q 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना दिया। अब हमें PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया।
अब क्या दिया हुआ, हमें दो भुजाओं का योग दे रखा है, ठीक है। पी आर और क्यू आर भुजाओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ मान लेते हैं हम, माना पी आर बराबर एक्स, ठीक है, पी आर को एक्स मान लिया, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, देखिए वापस अच्छे से समझिए, इन दोनों का योग 25 है, अगर ये x माना तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, ठीक है। अगर इसे आप x मानोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी की जो भुजाएं हैं वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बाकी की भुजाएं मतलब ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारे पास, x है, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। क्यू आर कितना है, 25 माइनस एक्स है, तो ये 25 माइनस एक्स लिख दिया। और पी क्यू कितना है, 5, तो हमने ये 5 लिख दिया। अब इसे आगे हल करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और बी स्क्वायर। यहाँ हमने a माइनस बी होल स्क्वायर सर्व समीकरण का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर, और 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल टू के इधर उधर है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, समान चिन्ह वाले। क्यों होते हैं, क्योंकि पक्षांतर करके आप उधर ले जाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये कितना हुआ, 50x, माइनस का 50x है, पक्षांतर करके इधर लेंगे तो प्लस का 50x हो जाएगा। ये हो गया 625, 25 का वर्ग किया तो कितना हुआ, 625, 625 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया, 650। एक बार और देख लीजिए आप अच्छे से, 2 इंटू 25 50 हुआ। अब माइनस का 50x है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, और उसमें 25 जोड़ा तो कितना हो गया, 650। तो x आ जाएगा 650 अपॉन 50, 0 से 0, 5 का भाग 65 में लगाएंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर भुजा का माप हमने क्या माना था, x माना था, तो कितना आ गया, 13 सेमी, ठीक है, ये 13 सेमी हो गया। और क्यू आर 25 माइनस एक्स माना था, तब यहाँ देखिए 25 और x कितना है, 13, तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी, इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13। कोस हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। टेन होता है लंब अपॉन आधार, तो ये 12 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है।